नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट में ईथर के नहीं मिलने के बाद आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी, उसको फॉर्मुलेट किया था। और साथ में हमने ये भी सीखा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा हम स्पीड ऑफ लाइट को जान सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो प्रमुख धारणाएं क्या हैं और या पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो लॉज ऑफ फिजिक्स इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में सेम होता है, किसी भी इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में समान होता है। इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी घटना को, प्रकृति की घटना को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ए है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बी है, ये एक आदमी खड़ा है सड़क पे, मान लेते हैं एक आदमी खड़ा है सड़क पे, और ये एक दूसरा आदमी है जो कार में जा रहा है, और ये दोनों आदमी सेब को पेड़ से गिरते हुए देखता है। सेब को पेड़ से गिरते हुए देखता है। ये सेब है, सेब को पेड़ से गिरते हुए देखता है। तो कोई भी वस्तु धरती पर क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। तो आइंस्टीन के पहले सिद्धांत के अनुसार, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के या सामान्य सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार भौतिकी का नियम इन दोनों के लिए समान प्रतीत होगा। यानी ये आदमी जो सड़क पर स्थिर है और ये आदमी जो कार में जा रहा है, वो दोनों ही इस सेब को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे हुए गिरते देखेगा। और दोनों जब भी कैलकुलेट करेगा कि गुरुत्वाकर्षण का बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, दोनों के लिए एक ही मान होगा। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। पहला अवधारणा है भौतिकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। दूसरा अवधारणा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। प्रकाश की गति c किसी भी ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि इस एग्जाम्पल पे लेते हैं, ये आदमी सड़क पे है, ये आदमी कार में जा रहा है, और एक टॉर्च है, उस टॉर्च से प्रकाश की रोशनी निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, रोशनी निकल रही है उस टॉर्च से। अब ये भी आदमी और ये दोनों आदमी प्रकाश की गति को मापता है, तो इन दोनों के लिए प्रकाश की गति एक ही समान होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि गैलीलियो के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। गैलीलियो के सिद्धांत के अनुसार इस आदमी के लिए प्रकाश की गति और इस चलते हुए आदमी के लिए कार में प्रकाश की गति अलग अलग होगी। इस चलते हुए आदमी की गति यदि v मीटर पर सेकेंड है, ये कार v मीटर पर सेकेंड की ओर से जा रहा है, तो प्रकाश की कुल गति होगी v + c, और इसके लिए c, तो दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा। तो आइंस्टीन ने ये दूसरा एक नया नियम बताया कि प्रकाश की गति किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, चाहे वो ऑब्जर्वर स्थिर हो या किसी भी गति से जा रहा हो, उसके लिए प्रकाश की गति c कांस्टेंट है, नियत है, कांस्टेंट है। ये दोनों अवधारणाएं हैं सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की, और इन दोनों अवधारणाओं के आधार पे आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और फॉर्मुलेट किया था और विस्तार से समझाया था। अब हम जानते हैं कि इवेंट और ऑब्जर्वर है क्या। किसी भी प्राकृतिक घटना को इवेंट बोल सकते हैं, यानी कि फिजिकल, किसी भी प्राकृतिक घटना को इवेंट बोलते हैं। जैसे बिजली का कड़कना, सेब का गिरना, या कोई भी घटना ले सकते हैं, उसको हम इवेंट बोल सकते हैं।
और ये इवेंट कहाँ होता है? स्पेस टाइम में। स्पेस टाइम में ये इवेंट होता है, किसी भी समय या स्पेस में, यानी निर्वात में। जैसे कि सेब गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है? स्पेस में गिर रहा है और टाइम में गिर रहा है। और ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर जो किसी भी घटना को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वर किसी भी घटना को किसी भी फिजिकल प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है, यानी देखता है, उसको नापता है, वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका विश्लेषण करता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। तो ये दोनों महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, इवेंट और ऑब्जर्वर। इवेंट क्या है? एनी फिजिकल प्रोसेस, उसको बोलते हैं इवेंट। ऑब्जर्वर क्या है? जो उस घटना को देखता है या उसका विश्लेषण करता है। और ऑब्जर्वर के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑब्जर्वर का कोई मतलब नहीं होता, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यह है इवेंट और ऑब्जर्वर। अब हम इवेंट और ऑब्जर्वर को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मान लीजिए एक आदमी है, तो उस आदमी को ओ मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं। और उस आदमी के पास एक घड़ी है और वो आदमी किसी भी घटना को देख सकता है। जैसे ये घटना, जैसे सेब गिर रहा है तो सेब यहाँ गिर रहा है ऐसे, तो ये हुआ T, ये हुआ X। तो इस तरह हम मान सकते हैं। ऑब्जर्वर, हर एक ऑब्जर्वर के पास एक मेजरिंग स्टिक होता है, स्टिक जो कि वो घटना कितनी दूर से हो रही है खुद से वो पता लगाता है, और टाइम, समय कितना लगा उस घटना को। तो हर एक ऑब्जर्वर का मतलब है मेजरिंग डिस्टेंस और मेजरिंग टाइम। तो ये ऑब्जर्वर का, हर एक ऑब्जर्वर के पास एक स्टिक होता है, मेजरिंग स्टिक, और एक घड़ी होती है उस घटना को मापने के लिए। तो इवेंट और ऑब्जर्वर को ऐसे इंडिकेट करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी होता क्या है और कैसे आइंस्टीन और न्यूटन के दोनों की व्याख्या में अंतर है।